हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एनसीआर यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है एनसीआर। उसका हम रिवीजन करेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का। इसमें जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जेनेटिक्स, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर है क्लास 12th का। तो ये जो सीरीज़ है वो नीट के लिए ही है। ये कोटा की बुक है एनसीआर, तो ये वहाँ से पीडीएफ लेकर यहाँ वीडियो बन रही है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, A dominance is an autonomous feature of a gene in case more than one phenotype is influenced by the same gene। अगर ऐसा हो कि एक जीन मतलब दो हो या दो से ज़्यादा फिनोटाइप जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक जीन की वजह से, यानी कि पीलोट्रोपिज्म जब हो रहा है तो जो डोमिनेंट है वो अपना ऑटोनोमस फीचर शो करता है, वो अपना फीचर्स ऑटोनोमस नहीं शो करता है या करता है। तो ये आएगा ट्रू, यानी कि जो डोमिनेंस है वो अपना फीचर शो नहीं करता है जब एक से ज़्यादा फिनोटाइप करेक्टर शो होने लगते हैं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट आर ड्यू टू। मेंडेलियन का रिकॉम्बिनेंट जो था वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से था, नहीं, यानी कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल कंडक्ट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट किया था, फॉल्स। उन्होंने किया था इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने अपनी वन शॉट बनाया है चैप्टर का, उसमें बताया, पूरा चैप्टर इसमें कवर है उस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4, टू एलील्स ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि जो दो एलील हैं, जीन है, वो लोकेटेड होती है होमोलोगस साइट पर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। यानी कि मानो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, उनके होमोलोगस साइट पर ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आ गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। म्यूटेशन इज एन फिनोमेना विच रिजल्ट इन ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। म्यूटेशन में डीएनए सीक्वेंस का ऑल्टरेशन होता है, तो ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रोसोफिला इन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 4 वीक। ये आ गया फॉल्स। यहाँ पर 6 वीक आ रहा था, 3 वीक आ रहा था, जो जिसमें हम लाइफ साइकिल वो कंप्लीट कर रही थी ड्रोसोफिला। क्वेश्चन नंबर 7, इन ड्रोसोफिला सिंगल मीटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। सिंगल मीटिंग में बहुत सारे प्रोजेनी आ रहे थे, तो ये ट्रू आ गया। ड्रोसोफिला हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन इन लो पावर माइक्रोस्कोप, तो ये भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, a true breeding line is one that have undergoes continuous self pollination and has show the trait inheritance and expression of several gene। ट्रू ब्रीडिंग लाइन तब आती है जब हम कंटिन्यूस पॉलिनेशन कंटिन्यूस क्रॉस करते हैं सेल, उसका क्या कहते हैं, सेम स्पीसीज का जब सेम जनरेशन में हम क्रॉस करने लगते हैं कंटिन्यूस, तो वहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग लाइन फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि जब कंटिन्यूस सेल पॉलिनेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग लाइन फॉर्म होती है, तो ये ट्रू आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल सेलेक्टेड 7 विजिबल करेक्टर ईच हैव 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो मेंडल ने 7 विजिबल करेक्टर लिए थे, नहीं तो ये आ गया, सॉरी, मेंडल हैव 7 विजिबल करेक्टर एंड ईच हैव 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये सही है कि मेंडल ने 7 करेक्टर्स लिए थे और उनके अलग अलग 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। ठीक है, तो ये ट्रू आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, जीन विच इफेक्ट मोर देन 1 फिनोटाइप। अगर कोई भी जीन एक से ज़्यादा फिनोटाइप को इफेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं पीलोट्रॉफिक, तो ये सही है, पीलोट्रॉफिक जीन ही उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड आर क्रॉस विद होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट। टेस्ट क्रॉस में जो F1 हाइब्रिड है वो होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कर रहा जाता है, तो ये आ गया फॉल्स। होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है, ना कि डोमिनेंट से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर करेक्टर। एक करेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे करेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंडेंट होता है, तो ये आ गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, पाइसम सटाइवा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली नेचर, फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इमास्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पिस्टल फ्रॉम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर से अगर हम पिस्टल को रिमूव कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम इमास्कुलेशन बोलते हैं, फॉल्स, क्योंकि उसमें हम एंथर को रिमूव करते हैं, ना कि हम पिस्टल को रिमूव करते हैं इमास्कुलेशन प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 16, सिकल सेल एनीमिया फॉलो द सेम
इनहेरिटेंस पैटर्न एज दैट हीमोफीलिया, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया में है ऐसा ही हीमोफीलिया में सेम इनहेरिटेंस पैटर्न है, फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा है SPT, इन तीनों में इनहेरिटेंस सेम है, बाकी हीमोफीलिक में और कलर ब्लाइंडनेस में अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मेंडल एक्सपेरिमेंट इज लार्ज सैम्पलिंग साइज, मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है उसका सैम्पलिंग साइज लार्ज था, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ ए पेयर डोमिनेंट द अदर, ट्रू। एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द एलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ट्रू। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि जो एलील्स होते हैं वो ब्लेंडिंग नहीं करते, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, मल्टीपल एलील्स आर फाउंड व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड, मल्टीपल एलील्स जब पाए जाते हैं जब पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो होती है, तो वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21, मेंडल वाइडली पब्लिश्ड हिज वर्क, फॉल्स, वो अपना वर्क को पब्लिश नहीं कर पाया था, वो बहुत लेट उनका वर्क पब्लिश हुआ था जब और साइंटिस्ट आ गए उनके डिस्कवरी के बाद। क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथ टू एक्सप्लेन बायोलॉजी इज वॉज टोटली न्यू, हाँ बिल्कुल न्यू थी, तभी तो साइंटिस्ट उनको नहीं समझ पाए थे इतने आसानी से। क्वेश्चन नंबर 23, मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्टर, ये भी ट्रू। क्रोमोजोमल एज वेल एज जीन, ये दोनों पेयर में होते हैं, हाँ ये भी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25, जीन ऑफ ए सेम कैरेक्टर सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ, जो सेम कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो किस टाइम पर सेग्रीगेट होते हैं, वो होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेट होते हैं। जीन और जो क्रोमोजोम होते हैं वो फाउंड होते हैं डिप्लॉयड सेल में। ठीक है, एलील्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, जो एलील्स होती हैं वो एक दूसरे से स्लाइटली हल्की सी डिफरेंट होते हैं सेम जीन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन मॉडिफाइड एलीज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलीज, जब मॉडिफाइड एलीज और अनमॉडिफाइड एलीज दोनों इक्वल हो जाएंगी तो उसको बोलते हैं हम सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ड्रोसोफिला कंप्लीट दिस लाइफ साइकिल, वो कितने वीक में कंप्लीट करती है, 2 वीक में, सॉरी मैंने वहाँ पर 3 बताया लेकिन 2 वीक आएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रास हॉपर किसका एग्जाम्पल है, वो एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 31, डिसीज शो द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द मेल प्रोजेनी, तो वो हो गई सेक्स लिंक रिसेसिव, वो डिसीज़ बतानी है जिसमें जो फीमेल जो होती है कैरियर होता है और जो मेल होता है वो ट्रांसमिट हो जाती है, तो ये जो डिसीज़ होती हैं वो सेक्स लिंक डिसीज़ होती हैं रिसेसिव वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीम रेयर बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल हैज़ एट लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड हैव हीमोफिलिक, फीमेल तभी हीमोफिलिक हो सकती है या तब उसका फादर हीमोफिलिक हो तभी हो सकती है, फीमेल अदरवाइज नहीं होगी, तो ये एक रेयर केस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी स्टडी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक करेक्टर को स्टडी किया था, हेलोड्रोइक जीन आर प्रेजेंट इन, तब ये प्रेजेंट होती है वाई क्रोमोसोम्स पर। क्वेश्चन नंबर 35, बिहेवियर ऑफ ए क्रोमोसोम्स आर पैरेलल विद द बिहेवियर ऑफ ए जीन, तो ये दिया था सटनर बोरी ने। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट ये दिया था कि जीन का बिहेवियर और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जो होता है वो पैरेलल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन फीमेल टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस, स्पर्मेटोजेनेसिस में ह्यूमन मेल के कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो वो होते हैं 2 टाइप के। क्वेश्चन नंबर 37, द जीन विच अफेक्ट मैनी फिनोटाइप, बहुत सारे फिनोटाइपिक पर इफेक्ट करते हैं वो जीन, उसका नाम है पीलोट्रॉफिक जीन। क्वेश्चन नंबर 38, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट अशोरमेंट की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 39, जीन जो प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम्स पर वो इनहेरिटेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम लिंक्ड जीन, तो लिंक्ड जीन जो होते हैं वो जीन होते हैं जो कि सेम क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। करेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, जो करेक्टर डिस्क्रीट यूनिट में कंट्रोल किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच केस F1 जनरेशन रिजेंबल आइदर ऑफ 2 पेरेंट्स, कौन से केस में जो F1 जनरेशन है इन दोनों में से रिसेंबल करती है दोनों को, मतलब इन दोनों में से एक को रिजेंबल करती है तो उसको बोलते हैं हम डोमिनेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इन ह्यूमन बीइंग ABO ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय विच जीन, तो वो कौन सा जीन कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुप, तो वो करता है जीन आई।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी फिनोटाइप आर पॉसिबल इन एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के फिनोटाइप पॉसिबल होते हैं, तो वो होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो दी थी शटर एंड बाउरी ने। क्वेश्चन नंबर 45, ऑल जीन आर सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म, जितने भी जीन है वो सिंगल क्रोमोसोमल फॉर्म पर हो तो उसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 46, हेलोड्रोनिक जीन आर ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू, जो हेलोड्रोनिक जीन है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो ट्रांसफ़र होती है फादर से सन तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, शटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। शटन ने क्या करा, क्रोमोसोमल की नॉलेज और जो मेंडेलियन का प्रिंसिपल है तो उनको दोनों को मिलाकर उसको बोल दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अनमॉडिफाइड एलीज विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलीज एंड द मॉडिफाइड एलीज इज जनरली रिसेसिव। जो अनमॉडिफाइड एलीज है जो रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल फिनोटाइप को, इज डोमिनेंट एलीज एंड द मॉडिफाइड एलीज जनरली रिसेसिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49, रिसेसिव ट्रेट किसकी वजह से आते हैं, तो ये आते हैं नॉन फंक्शनल एंजाइम की वजह से या नो एंजाइम की वजह से। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर मैचिंग करनी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये है डोमिनेंस वाला, ए बी ब्लड ग्रुप जो है हमारा कोडोमिनेंस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट है, और सही है। और मिराबिस जलापा जो है वो कॉरेंस ने दिया था, ये वाला जो लॉ दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 51, यानी यहाँ पे भी मैच है। हाइपर ट्राइकोसिस ये जो डिसीज़ है वो वाई क्रोमोसोम्स की वजह से। कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारी एक्स लिंक्ड है, और सिकल सेल एनीमिया जो हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले मैच की। यूनिवर्सल डोनर कौन है, सबसे पहली बात यूनिवर्सल डोनर है हमारा ओ पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया में जो होती है क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, बाइकॉनकेव से डिस्क शेप हो जाती है, ठीक है, शिकल शेप हो जाती है। अब म्यूटेशन जो होता है वो ह्यूगो वेरीज ने बताया था म्यूटेशन का पूरा, ये इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है पूरा। पाइसम स्टाइवा जो ये दिया था मेंडल ने। अब बचा क्या, ब्रीडर डिसीज़, तो ये आ गई हीमोफिलिक बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं 53, इसमें ये दे रखे सिंबल्स, इनके से मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो शो करता है ये फीमेल को शो करता है, मेल को शो करता है, और जो सर्कल वाला है वो फीमेल को शो करता है, ठीक है। ये जो शो करता है वो सेक्स अनस्पेसिफाइड होगा, ये 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स होगा, ये हो गए हमारे डेथ के सिंबल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरा एनसीआर वाला जो सीरीज़ था वो उसमें हमने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर की जेनेटिक्स का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।